सो सब्जेक्ट है हाउ टू फिक्स डिम डिस्प्ले फॉर ऑल लैपटॉप एलईडीज एलसीडीज। तो देखो लैपटॉप में क्या है, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ बस, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को समझो पहले। लैपटॉप में दो तरह का प्रॉब्लम आता है, ये डिम डिस्प्ले वाला, ठीक है। तो ये वीडियो में बेसिकली लैपटॉप का वीडियो प्रोवाइड नहीं करता हूँ, फिर भी दो तीन मतलब टेलीग्राम पे रिक्वेस्ट था, इसलिए वीडियो दे रहा हूँ एक। तो देखो डिम डिस्प्ले, पहला तो ये है हमारा पीसीबी लैपटॉप का, ये मदरबोर्ड से आता है। और दूसरा जो है ये एलसीडी पैनल से आता है। स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं, और मैं इस वीडियो में बस आपको मेथड समझाऊंगा, क्योंकि अगर इसके ऊपर हर एक एक करके मैं वीडियो डालूँ तो ऐसे 10 20 15 वीडियो हो जाएंगे, और अल्टीमेटली कुछ भी नहीं समझेंगे आप लोग जो भी देख रहे हो। अगर एक वीडियो में मैंने मेथड को क्लियर, कॉन्सेप्ट जो है अगर क्लियर कर दिया, तो किसी भी तरह का एलसीडी एलईडी, पेपर एलईडी, नॉर्मल एलईडी, आईपीएस एलईडी, जो भी एलईडी डिस्प्ले आ जाए तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। तो अगर सीखना ही है तो डिटेल्स में सीखना है, मतलब जितना मैं कोशिश करता हूँ, वाकई मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है और काम भी ज़्यादा नहीं आता है, पर जितना आता है मैं कोशिश करता हूँ कि फुल्ली सेटिस्फाइड आप हो जाओगे। और मैं भी चाहता हूँ कि पूरा मैं दूँ, जितना मेरा नॉलेज है उतना मैं पूरा शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से वीडियो को देख लोगे तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि किसी भी तरह का ये डीम डिस्प्ले वाला केस अगर आपके पास कभी भी आएगा तो आप इजीली सॉल्व अप कर लोगे। तो देखो पहले तो हम, ये एक लैपटॉप है, ये डेट था, तो ये मदरबोर्ड रिपेयर हो चुका है, अब डिस्प्ले का भी इशू आ रहा है, ठीक है। तो देखो बेसिकली हम लैपटॉप को पहले ऑन कर लेंगे, और लैपटॉप पावर दे दिया मैंने, डीसी कनेक्ट कर दिया, तो ये ऑन हो गया, फैन चालू हो गया। और यहाँ पर ये देखो एलईडी बंद हो गया अभी, पर लैपटॉप ऑन हो गया, फैन चल रहा है, ये देखो, ठीक है। तो लैपटॉप ऑन हो गया। अभी इसका जो डिस्प्ले है, तो वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, और मैं प्रॉपरली समझा देता हूँ, ताकि एक वीडियो देख लोगे तो सारा काम बन जाएगा। तो देखो ये हमने एक फ्लैश लाइट ले लिया, आपको भी किसी का फ़ोन का भी ले लेना है। तो ये देखो डिस्प्ले है, ठीक है। तो लैपटॉप ऑन है, और ये देख सकते हो इजीली इसमें डिस्प्ले है, पर डिम डिस्प्ले है, कोई भी लाइट वगैरह आ नहीं रहा है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है, तो अभी मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पर अगर कोई दूसरा एलईडी में लगा दूँ तो ये इजीली काम बन जाएगा। तो अभी देखो दो तरह का प्रॉब्लम मैंने क्यों बताया। तो ये तो एक तरह हो गया एलईडी का प्रॉब्लम। अभी आपको अगर ऐसा केस आ जाए तो आप क्या करोगे, आपका क्या काम होगा। पहला स्टेप, अगर कोई भी डिस्प्ले नहीं आ रहा है, पर इस केस में क्या है, कीबोर्ड पे ये जो कीबोर्ड मैंने लगा के रखा है, ये देखो, इसमें आपको नम लॉक ऑन ऑफ मिलेगा। अगर नम लॉक ऑन ऑफ मिल रहा है और डिस्प्ले नहीं है, तो आप फर्स्ट स्टेप कुछ भी करने से पहले एक एलसीडी आपके पास रखना चाहिए, ताकि ख़राब हो, लाइनिंग हो या फिर स्पॉट हो, पर आपको काम करना है, इस फील्ड में रहना है, तो रखना पड़ेगा। तो अभी ये जो एक एलईडी है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना है, एक बार देख लेना है कि भाई हमारा प्रॉब्लम लैपटॉप का मदरबोर्ड से हो रहा है या फिर एलईडी का पैनल का सर्किट जो है उससे हो रहा है, ठीक है। तो अभी देखो ये मैं अभी इसे ऑन कर देता हूँ। ये ऑन हो गया। तो देखो, तो दैट मीन्स ये हमारा जो प्रॉब्लम है मदरबोर्ड से नहीं आ रहा है अभी, और ये एलसीडी एलईडी से आ रहा है, डिस्प्ले से आ रहा है। तो यही आपको बस कंफर्म करना है, इसीलिए आपको एक एलईडी या फिर एलसीडी रखना पड़ेगा। तो ये जो मैंने रखा हुआ है स्क्रैप वाला, ये देखो यहाँ पर एक स्पॉट है। तो ये अगर आपने देख लिया कि हाँ भाई एलईडी सही है, एलईडी से ही प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा एलईडी जो लगा है ठीक है, तो आप कंफर्म हो जाओगे कि प्रॉब्लम कहाँ से बेसिकली आ रहा था। तो अभी ऐसा अगर हुआ तो ठीक है। और अगर मदरबोर्ड रिलेटेड इशू है तो उस चैप्टर में तो हम अभी जा नहीं रहे, हम बस एलसीडी एलईडी को कैसे आप लैपटॉप का अगर डिम डिस्प्ले आए तो फिक्स करोगे। तो ये हमारा अभी है फिक्स, मतलब डिम डिस्प्ले वाला प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सेटअप को हटा देंगे। तो ये सारा मैं हटा देता हूँ, और एक चीज़ दिखाता हूँ, साथ में बने रहो। तो यहाँ पर मुझे कुछ चीर फाड़ करना पड़ेगा।
तो हमें फाइंड आउट हो चुका है कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो एलसीडी से ही हो रहा है। तो देखो ऐसे तो नहीं समझोगे, तो मैं माइक्रोस्कोप पे दिखा दूंगा, माइक्रो पे तो थोड़ा सा पैनल पे दिखा रहा हूँ। तो ये जो हमारा पैनल है एलसीडी का, एलईडी का, ये यहाँ से लेके मतलब इतना बड़ा तक पैनल होता है, ठीक है, ये सबको पता है। और ये जो सेक्शन है ये लास्ट में एंड में एक रिबन मिलेगा आपको पत्ते के साथ, ये जाता है हमारा एलसीडी का लाइट। तो इस सेक्शन में प्रॉब्लम, ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन बनता है यहाँ से लेके यहाँ तक। मतलब आपको काम करना है ज़्यादातर डिम डिस्प्ले वाला केसेस में, अगर एलसीडी से ही एलसीडी एलईडी से ही आपका प्रॉब्लम जनरेट है, आपने पता कर लिया, पीछे लाइट देके हो या फिर अलग एलईडी लगा के आपने देख लिया कि हाँ भाई एलसीडी का ही प्रॉब्लम है, डिवाइस लैपटॉप का मदरबोर्ड ओके है, तो फिर क्या करना है, इतना सेक्शन में आपको काम करना होता है। तो ध्यान से देख लो, ये जहाँ पे कनेक्टर रहेगा ये एलईडी का लाइट का कनेक्टर है, ये 19 वोल्ट सेक्शन हो, 19 वोल्ट पास होता है इसमें। और बाकी जो यहाँ से लेके इतना तक सेक्शन है, मतलब इतने तक कंपोनेंट मुझे मिल रहा है, इतना तक, इस सेक्शन में भूल के भी आपको हाथ नहीं लगाना है, ठीक है। तो कहाँ पर हाथ लगाना नहीं है मैं सिंपली दिखा देता हूँ, और भी ध्यान से देख लो, ये जो सेक्शन है हमारा, इस सेक्शन में प्रॉब्लम आता है, इस सेक्शन में, ठीक है। आपको काम करना है बस इस सेक्शन में, इतना सेक्शन में, बाकी छोड़ देना है डिम डिस्प्ले वाला केस में। तो मैं कैमरे पे दिखाता हूँ, वेट कर जाओ। तो हमें काम करना है बस, ये जो देख रहे हो, एक सेकेंड, ये वाला सेक्शन मतलब यहाँ से शुरू होगा और ये जो बीच में आता है, एक सेकेंड, ये कनेक्टर, मतलब इतना सेक्शन, इतना काम करना है, इतना सेक्शन में काम करना है। और ये जो ये बीच में गैप है, देख सकते हो ये बीच में गैप है, इस सेक्शन से लेफ्ट साइड में जो जाता है, मतलब इधर हाथ नहीं लगाना है, ठीक है। और यहाँ पर लिखा भी है डू नॉट टच। तो अभी देखो क्या होता है, आपको ढूंढना है क्या, मैं बताता हूँ ऐसे केस में क्या होता है, ज़्यादातर क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पर समझ जाओ तो आसान हो जाएगा। ऐसी केस में क्या होता है, मतलब बेसिकली क्या होता है मैं बताता हूँ। तो इसमें कुछ भी नहीं है, आपको बस काम करना है दिमाग से और डरना नहीं है, ठीक है, डर डर के काम मत किया करो। तो देखो ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन में आपको ज़्यादातर क्या होता है, अगर डीम डिस्प्ले केस आता है तो यहाँ पर एक फ्यूज़ आपको ढूंढना है। तो मैं दिखाता हूँ, जूम करके मैं दिखा देता हूँ, और उस फ्यूज़ को अगर चेक करना है आपको कि वो सही है कि नहीं। तो ऐसी टाइप की केस में ज़्यादातर आपको फ्यूज़ सही नहीं मिलेगा। तो अभी देखो, ये अगर मल्टीमीटर पे हम आ जाते, तो डायोड मोड पे रखो, तो ये है हमारा फ्यूज़, मुझे मिल चुका है, ये फ्यूज़ है और लिखा भी रहेगा। तो देखो ये कंटिन्यूटी नहीं मिल रहा है, तो ये मिल नहीं रहा है, मतलब ये कट चुका है। और फ्यूज़ यूँ ही नहीं कटता है, कब कटता है फ्यूज़, अगर इस सर्किट में कुछ भी शॉर्टिंग है, कोई शॉर्टिंग मिलेगा तो ही ये 19 वोल्ट सेक्शन का फ्यूज़ कटेगा। अब क्या है इसका, मतलब इन में तो 19 वोल्ट आ रहा है पर आउट में जा नहीं रहा है, क्योंकि जा नहीं रहा है इसलिए क्योंकि इसमें इस सर्किट में इतना सर्किट में बस कुछ शॉर्टिंग है। अब कौन सा कंपोनेंट शॉर्टिंग है स्टेप बाय स्टेप चेक करके देखना होगा। अगर मल्टीमीटर में आ जाता है तो बढ़िया। तो ये कैपेसिटर है, मुझे ऑलरेडी शॉर्ट मिला है, ये कैपेसिटर शॉर्ट मिला है। तो अगर मल्टीमीटर पे नहीं आता है तो उसका भी एक प्रोसेस मैं बता देता हूँ। तो पहले देख लो फ्यूज़ क्या है, आपको ढूंढना है बस फ्यूज़। फर्स्ट स्टेप आपको ढूंढना है फ्यूज़, वो मैं दिखाता हूँ। एक सेकेंड, कहाँ गया भाई, ये देखो, ये ढूंढना है आपको बस, ये वाला, एक क्लियर हो जा भाई, ये देखो, ये F2 करके लिखा हुआ है, ये फ्यूज़ है, मतलब ये यहाँ पर 19 वोल्ट है पर इस साइड में नहीं है। अगर इस साइड में मैं डालूँ तो कहीं ना कहीं मुझे शॉर्टिंग मिल जाएगा। तो अभी देखो, आपको इसके लिए डीसी पावर सप्लाई चाहिए। अगर आपको मल्टीमीटर से शॉर्टिंग मिल नहीं रहा है, मल्टीमीटर से आप कंपोनेंट को ढूंढ नहीं पा रहे हो, तो मैंने डीसी ले लिया है, डीसी मशीन को ऑन कर लिया है। और ज़्यादा वोल्ट यहाँ पर डालने की ज़रूरत नहीं है, एम्पेयर 5 वोल्ट 4 वोल्ट आपकी मर्ज़ी से डालो। मैं 5 वोल्ट सेट करके, तो यहाँ पर आउटपुट में मैं 19 मतलब वोल्टेज इनपुट करूँगा और देखूँगा
और एक को मैंने ये लो ग्राउंड कर दिया, एक को मैंने ग्राउंड कर दिया। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, नहीं तो नहीं देख अच्छे से दिख नहीं रहा है। तो एक को मैंने ग्राउंड कर दिया और 5 वोल्ट मैंने सेट करके रखा है, देख सकते हो। ये देखो 5 वोल्ट ऑलरेडी सेट है। और अभी हम क्या करेंगे, ट्विज़र ले लेता हूँ एक। तो इस फ्यूज़ का आउटपुट में मैं 5 वोल्ट डाल रहा हूँ, ठीक है। 5 वोल्ट डाल के ही देखता हूँ, ज़्यादा लगे तो ज़्यादा देंगे। तो और एक लिक्विड में ले लेता हूँ। तो ये है हमारा फ्यूज़, ये है आउटपुट। ये डाला, ये देखो ये धुआं उड़ गया। तो मतलब ये कंपोनेंट ही शॉर्ट मिला मुझे, ठीक है। तो ज़्यादातर आपको केसेस में कैपेसिटर ही शॉर्ट मिलेगा। कुछ कुछ केसेस में ये जो आईसी है, ये आईसी ख़राब होता है। कुछ कुछ केसेस में कॉयल ख़राब होता है। कुछ कुछ केसेस में कभी डायोड है वो ख़राब होता है। मतलब ज़्यादातर केस में क्या होता है, कैपेसिटर ही आपको मिल जाएगा ये ख़राब है, ठीक है। तो देखो ये हमें मिल चुका है, ये वाला कैपेसिटर शॉर्ट है। अभी ये रिमूव करोगे या फिर रिप्लेस करोगे, उससे भी काम नहीं बनेगा। यहाँ पर जो फ्यूज़ है, यहाँ पर जो फ्यूज़ है, ये फ्यूज़ है, F2 लिखा हुआ है। तो इस फ्यूज़ को आपको चेंज करना है। एक फ्यूज़ लगाना है किसी भी दूसरे पैनल से, या फिर इसको बाईपास मतलब शॉर्ट करना है, ठीक है। जंपर वायर लगा के शॉर्ट कर देना है। उसके बाद आप कैपेसिटर रिप्लेस करो, रिमूव करो, फिर ये सॉल्व होगा। तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं क्या है इस बोर्ड में भी, क्या है देख लेते हैं। तो मैं इसको पहले रिमूव कर देता हूँ, साथ में रहो। इसको रिमूव करने के लिए मुझे एसएमडी चलाना पड़ेगा और मैं दिखा नहीं पाऊँगा, क्योंकि एसएमडी मुझे बाहर लेके चलाना पड़ेगा। ऐसे चलाऊँगा तो चलेगा। एक सेकेंड, इसके नीचे प्लास्टिक है, अगर मैंने हटा नहीं दिया। ये कंपोनेंट शॉर्ट मुझे मिला। तो मैं अभी क्या करूँगा, इसको रिमूव कर लूँगा, ठीक है। ये वाला कंपोनेंट था ना, ये लो हटा दिया। तो ये था एक कैपेसिटर, आप चाहो तो इसे लगा सकते हो। भाई क्लियर हो जा, ये देखो यहाँ से अच्छे से दिखेगा। ये देखो ये ब्लर क्यों हो रहा है भाई। ये है कैपेसिटर, ठीक है। और ये वाइट में ब्लर हो रहा था, अब क्लियर दिखेगा। ये देखो ये है हमारा कैपेसिटर। इसे साइड में रख देता हूँ, जो कि था ये बार बार फोकस में डिस्टर्ब हो रहा है। तो जो कि था हमारा इस प्लेस में, ठीक है। तो ये शॉर्ट था और ये हमारा फ्यूज़ है। अभी काम है इसको, फ्यूज़ को शॉर्ट करना है, ठीक है। तो फ्यूज़ को शॉर्ट करना है, फ्यूज़ को भी निकालना है। तो जंपर वायर से भी कर देता हूँ, मैं नॉर्मल वायर से कर देता हूँ। साथ में रहो, मैं जुगाड़ करके फिर वीडियो पॉज कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो बाईपास करने से पहले मैं एक बार चेक कर लेता हूँ और कुछ शॉर्टिंग है कि नहीं। तो मैंने फिर से 5 वोल्ट यहाँ पर इंजेक्ट करूँगा और एक को ग्राउंड कर दिया, और दूसरे जो है मैं ट्विज़र की हेल्प से डालूँगा। तो फ्यूज़ पे तो ये हमारा जो शॉर्ट है हट चुका है। अब ये शॉर्ट हट चुका है, तो इजीली मैं इसको क्या करूँगा, बाईपास कर दूंगा। इसका जो फ्यूज़ है, हालांकि मेरे पास बहुत पैनल है, मैं चाहूँ तो फ्यूज़ लगा सकता हूँ, पर ढूंढूंगा टाइम लग जाएगा। तो अभी मैं फ्यूज़ को बाईपास कर देता हूँ, बाद में देखते हैं क्या करेंगे, ठीक है।
अभी कैमरा मेरा इतना सामने आ चुका है, कुछ भी नहीं दिख रहा है मुझे। एक सेकंड, खुद ही नहीं दिख रहा है तो मैं काम कैसे करूँगा? ऐसे करूँगा तो भी दिक्कत हो जाएगा। मतलब काम नहीं कर पा रहा हूँ वीडियो के चक्कर में। मतलब देखो ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पर 2 रजिस्टर हट चुका है। अच्छा थोड़ा सा पॉज कर लेता हूँ, ठीक है? ये कैमरा मेरा इतने सामने है, प्रॉब्लम हो रहा है। मैं थोड़ा सा पॉज करके ये मैनेज कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो एसएमडी मैंने चला लिया इधर करके। तो ये है फ्यूज़ जो मैंने रिमूव कर दिया, और ये था इस प्लेस पे, ठीक है? तो हमको बस इस प्लेस को एक मतलब इनपुट टू आउटपुट एक बाईपास करना है। और आप चाहो तो सेम फ्यूज़ ये पैनल में मिल जाएगा आपके पास। अगर ब्रोकन पैनल है तो उस पैनल से लगा दो। लगभग सारा पैनल में एक ही फ्यूज़ आता है। ये पेपर एलईडी का पैनल से अगर आप कलेक्ट कर रहे हो तो किसी भी लैपटॉप का पैनल से कलेक्ट कर सकते हो। ये लैपटॉप अलग अलग होता है पर पैनल सारा एक ही आता है। हालांकि पिन्स का थोड़ा लगभग चेंज हो जाता है। ये 30 पिन और 40 पिन में आता है, ठीक है? और साइज का थोड़ा छोटा बड़ा हो जाता है, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। किसी भी पैनल से आप लगा सकते हो ये फ्यूज़। और अगर आपको फिर भी नहीं मिल रहा है तो आप एक बाईपास कर दो, कोई भी दिक्कत नहीं है। पर हाँ, डायरेक्टली अगर फ्यूज़ शॉर्ट मिले तो बाईपास करोगे तो कोई काम नहीं बनेगा। इसके लिए क्या है, ये जो शॉर्टिंग है, शॉर्ट है मतलब मदरबोर्ड जो शॉर्ट है, मतलब पीसीबी शॉर्ट को आपको पहले रिमूव करना है। शॉर्ट अगर रिमूव करेंगे उसके बाद आप फ्यूज़ को चेंज करेंगे तो वो स्टे करेगा, नहीं तो वो स्टे नहीं करेगा, बार बार कट जाएगा। लगाओगे तो कट जाएगा, यही बस काम है। फिर से प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब ऐसी जगह पे मोबाइल मैंने डाला है स्टैंड के साथ ये वीडियो बनाने के लिए, तो ना तो मैं खुद दिख पा रहा हूँ ना काम कर पा रहा हूँ। तो देखते क्या होते। जैसे तैसे लगा ये लगा तो देखो क्लियर देख लो पास से। और भी ये देखो मैंने ये जो फ्यूज़ है इसको लगा दिया, ये फ्यूज़ लगा दिया। यहाँ पर फ्यूज़ था, ये F2 है लिखा हुआ, और ये जो हमारा कैपेसिटर था ये शॉर्ट था, मैंने रिमूव कर दिया। तो पास से माइक्रो में एक बार दिखा देता हूँ क्या किया मैंने, तो जूम करके दिखाऊंगा तो अच्छा रहेगा। तो मैंने बस यही किया, देख लो ठीक से। मैंने यहाँ पर जंपर किया, फ्यूज़ था F2, और ये जो कैपेसिटर था इसको मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है? बस इतना ही किया। अभी देखना है कि ये काम बना कि नहीं। और अभी जो शॉर्टिंग मैंने चेक कर लिया, इसका हट चुका है। तो अभी बस मुझे चेक करना है कि इसका काम बना है कि नहीं। एक सेकेंड, माइक्रो को ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा, और इसको मैंने ओपन कर दिया। और ये जो हमारा अभी हमने काम किया वो एलईडी है, ये पेपर एलईडी है 30 पिन का। तो इसको मैं लगा रहा हूँ, ठीक है? ये लगा दिया और ऐसे रख देता हूँ, ऐसे रखता हूँ, ठीक है? और इसको एक बार टर्न ऑन करके देखता हूँ क्या स्टेटस है, ये बना या फिर कुछ और भी गया। एक सेकेंड भाई, रह जा। तो ये रह गया, तो मैं इसको एक बार ऑन करके देख लेता हूँ। ओ सॉरी, 5 वोल्ट पे मेरा डीसी मशीन सेट था, क्योंकि मैं शॉर्ट निकाल रहा था तो ये नहीं लेगा। हाँ, तो 19 वोल्ट कर दिया मैंने। अब ये ऑन हो जाएगा, ये ऑन हो गया। और फिर से ऑफ हुआ है, ऑन होके ऑफ हुआ है। तो क्या है, ये फिर से ऑन किया, ये देखो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये देखो प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया। तो डिस्प्ले का जो इशू था वो हमारा सॉल्व हो गया। और ये मतलब सिंपल सी तरीका है ये करने के लिए, बस आपको समझना है कि क्या करना है। थोड़ा सा ध्यान दो तो मैं दिखा दूँ यहाँ पर। मतलब
कोई भी आपको कोई भी मतलब बोर्ड मिल जाएगा। तो ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर समझा देता हूँ थोड़ा सा ड्राइंग करके, एक सेकेंड। तो मतलब सारा पीसीबी जो है, सारा मतलब पीसीबी ये इतना बड़ा तक मिलेगा आपको, ठीक है, इतना बड़ा तक मिल जाएगा, ठीक है। और इसको यहाँ से एक डिवाइड मिलेगा, जो कि यहाँ पर एक कनेक्टर मिलेगा जो कि जाता है एलसीडी का एलईडी में, और बाकी जो है ये मतलब VGA RGB सेक्शन में होता है, ठीक है। तो आपको डिम डिस्प्ले वाला केस में ये छोटा वाला सेक्शन पे काम करना है, ठीक है। और ये जो कनेक्टर जहाँ से ये लाइन जाएगा यहाँ पर, मतलब हर पीसीबी में एक ही मिलेगा, मतलब हर एलईडी का पीछे जो सर्किट होता है उसमें यही डायग्राम से ही होता है, मतलब छोटा करके जो मतलब डिवाइड किया होता है, और जहाँ से कनेक्टर जाता है एलईडी का, उसी सेक्शन में ही डिम डिस्प्ले का प्रॉब्लम ज़्यादातर आता है, ठीक है। तो बस कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ गए तो कोई भी पैनल आ जाए तो आप कर लोगे। अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं पता कि ऐसी कंडीशन में क्या करूं, तो इधर उधर मतलब काम करते फिरोगे और लैपटॉप को ख़राब कर डालोगे। तो वीडियो बस इतना ही है आज के लिए, और अच्छा लगे, कुछ भी सीखे हो तो एक लाइक करके दो, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट केस स्टडी में। लव यू ऑल, जय हिंद।